बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के एक शख्स ने किसी फिलिपाइनी औरत से छुपकर शादी की। वो पहले से ही शादीशुदा था और पहली बीवी से उसकी औलाद भी थी। जब उस शख्स को बीमारी लाहक हुई तो उसने अपनी बीवी के साथ जो औलाद थी उनको वसीयत के लिए जमा किया और उनमें से अपने बड़े बेटे को बताया कि बेटा, मैंने छुप के किसी फिलिपाइनी औरत से भी शादी की हुई है, मेरे बाद उनका ख्याल रखना और विरासत में उनको भी हक देना, और साथ ही उनका मुकम्मल पता भी दिया जहां पर वो रहती थीं। कुछ दिन बाद वो शख्स वफात पा गया तो उनके बेटे काजी के पास गए और पूरी तफसीलात बता दी। काजी ने फैसला रुकवा दिया और ये हुक्म दिया कि फिलिपाइनी औरत को भी यहाँ पेश किया जाए। अब बेटा अपने वालिद मरहूम के दिए हुए एड्रेस के मुताबिक फिलिपाइन पहुंचा। बड़ी मुश्किल से उस गली में पहुंचा जहाँ पर उसकी दूसरी वालदा रहती थी। उसकी दूसरी वालदा ने उसे देखकर ही बता दिया, मैं वही औरत हूँ जिसको तू तलाश कर रहा है और मुझ तक ये खबर भी पहुंची है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। बेटे ने भी सारी तफसीलात बता दी और उनको सऊदीया की तरफ सफ़र करने के लिए कायल की और अपनी दूसरी माँ को लेकर सऊदीया पहुँचे और सीधा काजी के पास गए तो उस औरत के हिस्से में 8 लाख रियाल आए, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2 करोड़ 16 लाख के लगभग बनते हैं। साथ ही काजी ने हुक्म दिया उनको उम्रे की अदायगी के बाद फिलिपाइन रवाना किया जाए। बड़े बेटे ने ऐसा ही किया। इस वाक़ये के ठीक 4 साल बाद बड़ा बेटा फिलिपाइन अपने दूसरी माँ से मिलने और हाल अहवाल पूछने के गर्ज से गया। हाँ, उसे ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि उसकी दूसरी माँ जी इतनी बड़ी रकम विरासत मिलने के बावजूद उसी पुराने खस्ता हाल मकान में रह रही हैं। माँ जी उसका हाथ पकड़कर एक जगह ले गईं जहाँ एक बड़ा इस्लामी इदारा कायम था। हाँ, हिफ्जुल कुरान का शोबा भी था और यतीम खाना भी था। काजी ने कहा, बेटा सर उठाकर इदारे के बोर्ड की तरफ देखना। बोर्ड देखकर बेटे की आंखों में आंसू उमड़ आ गए, क्योंकि बोर्ड पर उनके वालिद का नाम लिखा हुआ था। उस नेक सिफत औरत ने कहा, मैंने ये इदारा अपने विरासत के पैसे से बनाया है, अपने शौहर के नाम पर वक्फ किया है कि उनको इस इदारे की वजह से सवाब मिलता रहे। ये थी सच्ची मोहब्बत, वरना इस पैसे से वो एक आलीशान बंगला भी बना सकती थीं। पर उन्होंने सोचा, मोहब्बत के मुकाबले में आलीशान बंगले की क्या हैसियत, बंगला तो आर्जी चीज़ है, अलबत्ता ये इस्लामी इदारा उनको और उनके शौहर को आखिरत में काम आएगा। जब बेटा सऊदीया वापस आया तो अपने दूसरे भाइयों को भी इस बारे में आगाह किया। तमाम भाई उस रात जागते रहे और बाहम मिलकर चंदा जमा करना शुरू किया। उसी एक रात में 5 मिलियन रियाल अपने वालिद मरहूम से मंसूब इस इदारे के लिए उन्होंने चंदा जमा किया, जिसको उनकी दूसरी माँ ने उनके वालिद से बेलोस मोहब्बत की बुनियाद पर कायम किया था। सुभान अल्लाह। ये एक अरबी अखबार के एक कॉलम का तर्जुमा है। हासिल कलाम, इस ज़माने में रईसों की औलादें विरासती रकम के हुसूल के लिए अपने वालिदैन के मरने का इंतज़ार करती हैं, और जो सच्ची मोहब्बत करते हैं अपने मरने वालों को तोशा आखिरत भेजने की फ़िक्र में रहते हैं। हमें चाहिए कि हम भी अपने मरने वाले प्यारों के लिए सदका जारिया का कोई इंतज़ाम ज़रूर करें, जैसे नलका लगवाना, किसी गरीब हाफिज़ बच्चे को हिफ्ज़ के लिए कुरान मजीद लेकर देना, किसी मस्जिद की तामीर में अपनी गुंजाइश के मुताबिक हिस्सा डालना, जैसे एक सीमेंट की बोरी ही लेकर दे देना, किसी मस्जिद मदरसे में ठंडे पानी या कूलर लगवा देना, या ट्यूबलाइट या कोई पंखा वगैरह लगवा देना, मस्जिद में कुरान मजीद रख देना, हीटर या नमाज की सफ़ का इंतज़ाम कर देना, किसी गरीब को कपड़े या जूते लेकर देना या कोई जर्सी स्वेटर लेकर देना, किसी गरीब के बच्चों को स्कूल की किताबें कॉपियाँ लेकर देना। ऊपर दिए गए तमाम काम सदका जारिया के काम हैं और अल्लाह ताला उस शख्स को अपनी ख़ास रहमत के साए में रखता है जो सदका जारिया का काम करते हैं। जो हमारे प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं उनके ईसाले सवाब की नीयत से हम जितने भी सदका जारिया का काम करेंगे तो उसका सवाब उनको भी होगा और उसके साथ साथ हमको भी मिलेगा। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।